ये हम लोग बात करते हैं हमारी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जिस पे हमारी लाइफ चलती है। पहला है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस। तीसरा है हमारा कंट्रीब्यूशन और चौथा है रिलेशनशिप। इन चारों पे हमारी लाइफ चलती है। अगर इसमें से किसी एक चीज पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। पैसा, पावर एंड प्रिविलेज ही हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो हमारे हेल्थ को भी कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करता है, जो हमारे रिलेशनशिप को भी कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। तो पैसा, पावर, प्रिविलेज कैसे आती है? 3 इनकम स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला है जो गरीब लोग हैं, वो जितना कमाते हैं उनका ज्यादा पैसा, पूरा पूरा पैसा खत्म हो जाता है बेसिक एक्सपेंसेस में, मतलब रहने खाने में ही उनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। बाकी एसेट बिल्डिंग में, एसेट क्या होता है? जो आपको आपका पैसा कमा के देता है, जो आपको अलग से पैसा कमा के देता है। लायबिलिटी किसे कहते हैं? जो आपका पैसा खर्च करवाता है, आपकी जेब से पैसा बाहर ले जाता है। ये होता है दूसरा, वर्चुअल रिच। जिनके पास पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, उनका इनकम स्टेटमेंट होता है वो जितना कमाते हैं वो क्या करते हैं, उनका पूरा पैसा लायबिलिटी में चला जाता है। लायबिलिटी मतलब उन्होंने लग्जरीज में खर्च कर दिया, कार में या ऐसी चीजों में जो उनसे पैसा लेके जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। तो वो ऐसे कुछ लोग हैं, इनके पास पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन उनकी पूरा पैसा लायबिलिटी में चला जा रहा है। यहाँ तक कि वो बेसिक एक्सपेंसेस में भी उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। एसेट क्रिएशन तो बहुत बड़ी बात है, तो इनको कहते हैं वर्चुअल रिच। ये थे पुअर, ये है वर्चुअल रिच। रिच तो दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो रियल में रिच है। इनका इनकम स्टेटमेंट इस तरह होता है, जितना पैसा कमाते हैं वो बेसिक एक्सपेंशन में खर्च करने के बाद पूरा पूरा पैसा वो लगाते हैं एसेट क्रिएशन में। जैसे कंपनी खोल दिया, या किसी स्टार्टअप में फंड कर दिया, या रियल एस्टेट खरीद लिया, या कोई बिल्डिंग खरीद ली जिसको किराए पे दे दिया। इससे क्या होता है, रिटर्न बैक होता है पैसा उनके पास इनकम के फॉर्म में, और वो रिच होना शुरू हो जाते हैं। साथ में इस पैसे से, जो एसेट से पैसा मिलता है, वो लाइबिलिटी में यूज करते हैं, कार खरीदते हैं, लग्जरीज में यूज करते हैं। तो ये होते हैं रियल रिच। इनका पैसा इनकम बेसिक एक्सपेंशन में बचने के बाद वो एसेट पे लाते हैं, और एसेट से जो कमाते हैं बहुत पैसा अपने इनकम में ले आते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा है उसको वो लाइबिलिटी में यूज करते हैं। इस तरह 3 इनकम स्टेटमेंट है, पुअर, virtual rich and real rich. Thank you.